मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। नहीं पढ़ी तो नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारे लिए। a sin x plus b cos x, value of this expression varies between minus under root a square plus b square से लेकर के under root a square plus b square तक। ठीक है जी। अब मेरे पास आ गया ये वैल्यू मैक्सिमम, मुझे a को बड़ा करना है नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू से -5। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड डिसाइड होगा, एक बार लेस एक बार ग्रेटर। इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, तब आंसर सही आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। अब 1-1 फंक्शन किस तरह से प्रूव करना है, तीनों मेथड से समझ में आ गया। x1 = x2, f of x1 = f of x2, नॉट इक्वल वाला, और तीसरा हमारा ये डेरिवेटिव वाला मेथड है। डेरिवेटिव वाला मेथड बोर्ड में नहीं अप्लाई करना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड नहीं है, इट मे गेट रॉन्ग। अब हमें यहाँ पर 1-1 में एक काम करना है। सपोज मेरे पास फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। सेट A में मेरे पास m एलिमेंट्स हैं और B में n एलिमेंट्स हैं। आपने मुझे बताना है कितने 1-1 फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, number of 1-1 functions that can be defined from set A to set B if A is having m elements and B is having n elements. क्या करना है देखो, इसमें ध्यान से समझ लो बात को। ये मेरे पास A सेट, इसमें m एलिमेंट्स हैं, से x1 x2 टिल xn, यहाँ पर y1 y2 टिल yn, n एलिमेंट्स हैं। फंक्शन को 1-1 करना है। 1-1 का मतलब अगर मैं इस पहले एलिमेंट को देखूं, इसको मैं किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इसकी कोई नहीं रिलेशन हुआ, ये किसी भी एलिमेंट से रिलेट हो सकता है। मतलब इसकी रिलेट करने के लिए n पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। अब एक को रिलेट कर दिया मैंने, से x1 को y1 से रिलेट कर दिया। अब अगर मैं x2 पर जाऊं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? n-1। फॉर थर्ड n-2। फॉर mth it will be n-m+1। if you look at it, ये बनता है npm। npm प्रोवाइडेड n m से बड़ा है या फिर बराबर है। npm जो आप परमुटेशन में पढ़ते थे, npr, ठीक। npm is the number of 1-1 functions that can be defined from set A to set B if it is having m elements, it is having n elements। कंडीशन क्या है? n m से बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर n m से छोटा होगा तो क्या 1-1 फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं सकता। सो हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस npm if n is greater than equal to m, 0 if n is less than m। ये आपने एक चीज और याद रखनी है 1-1 फंक्शंस के लिए। npm अगर n m से बड़ा है, 0 अगर हमारे पास n m से छोटा है। Now we come to many onto function। 1-1 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बचे? onto functions, ये भी हम पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करते हुए कि फंक्शंस को onto कब कहा जाता है। बताओ जरा कंडीशन। When we say a function to be onto function,
जब फंक्शन की कोडोमेन और रेंज बराबर होती है, इन दैट केस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। जब मैंने कहा ए से बी डिफाइंड, ए डिनोट करता है डोमेन, बी को डोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। इक्वल और रेंज जो है that can be equal to or subset of कोडोमेन। ये बात समझ में आती है कि नहीं, रेंज और कोडोमेन का डिफरेंस? जिन फंक्शंस के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होगी दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू या फिर अनदर नेम इज सरजेक्टिव। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। If a function is not onto, it will be into. Into का मतलब कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो then function becomes onto function। ठीक है जी। अब onto प्रूफ, जैसे हमने फंक्शन को वन वन प्रूफ करने की मेथड की है, उसी तरह से हमारे पास फंक्शन को onto प्रूफ करने के लिए मेथड है। काम क्या करना है मुझे onto प्रूफ करने के लिए? मुझे ये बताना है कि B में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग प्री इमेज A में एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे पास ये A सेट है, ये x1 x2 x3 है, ये B सेट है जिसमें y1 y2 y3 पड़ा है, यहाँ पे पड़े हर एक एलिमेंट का किसी ना किसी x से रिलेशन होगा, तब कोडोमेन और रेंज सेम हो जाती है और फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं हम कि फंक्शन को ऑन टू प्रूव किस तरीके से किया जाता है। हमने क्या करना है, लेट अस टेक अ सिंपलेस्ट पॉसिबल फंक्शन 2x - 3। ये हमारा डिफाइंड है फ्रॉम q टू q रैशनल नंबर्स पर। ठीक, आपको इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू प्रूव करने के लिए मेरे पास यहाँ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, मुझे एक्सप्रेस करना है x एज अ फंक्शन ऑफ y। I write y plus 3/2 is equal to x, and now you will write for all y belonging to q, x also belongs to q। y को कोई भी नंबर, रैशनल नंबर जो कि कोडोमेन में पड़ा है वो आप डाल दो, तो जो x की वैल्यू आएगी वो भी रैशनल नंबर ही होगी। So for every y belonging to q, I have a x which belongs to q, which implies codomain is equal to range. And if codomain is equal to range, then the function becomes onto। यहाँ पर हम एक स्टेप और करते हैं। onto के लिए एक तो हमने कह दिया कि x इसको बिलोंग करना चाहिए, दूसरा वही से f of x is equal to y। मतलब मैंने ये x की वैल्यू निकाली, ये x को यहाँ पर डाल दो। x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम वापस डालें तो मेरे पास क्या आएगा, y is equal to y plus 3/2 into 2 minus 3। y plus 3 minus 3 equal to y आ गया वापस से। So ये स्टेप अगर हम कर दें तो मुझे क्या दो काम करने हैं, एक तो for every y I have a x, second f of x is equal to y। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, then we can say the function is onto। और ऑन टू फंक्शन को दूसरा नाम हमने बोला क्या, सब्जेक्टिव। अब अगर मेरे पास फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, then that function is called bijective function। If a function is 1 as well as onto, then the function is called bijective function। तो हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन आता है गिवन फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन और आप मुझे प्रूफ करके बताएंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं।
बाइजेक्टिव का मतलब दोनों पार्ट करने हैं, 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी करना है। A set is given to be R minus 2, B set is given to be R minus 1. F is defined from A till B, or f of x is given to be x minus 1 upon x minus 2. Show that the function is bijective. Show that the function is bijective. अब दोनों काम करने हैं आपने, इसे 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी करना है। लगाओ, दोनों का प्रोसीजर पता है। 1 1 के लिए f of x1 is equal to f of x2, और बाइजेक्टिव के लिए x as a function of y की बजाय y as a function of x, y as a function of x की बजाय x as a function of y। हाँ जी, 1 1 हो गया कि नहीं? और ऑन टू वन वन के लिए करना है f of x1 is equal to f of x2, x1 minus 1 x2 minus 2 is equal to x2 minus 1 x2 minus 2, x1 x2 minus 2 x1 minus x2 plus 2, x2 minus 1 and x1 minus 2. So this is x2 x1 minus 2 x2 minus x1 plus 2. ये 2 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल, माइनस 2 x1 यहाँ से आकर के प्लस का, सो माइनस x1 और इसी तरह से माइनस x2. सो आई कैन से x1 is equal to x2.
सो फंक्शन बिकम्स 1 1। अब हमारे को करना है प्रूफ ऑन टू के लिए आपको क्या बोला, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, मुझे क्या करना है x एज अ फंक्शन ऑफ y, yx minus 2y x minus 1, yx minus y 2y minus 1, टेक आउट y कॉमन, यहाँ से x शिफ्ट हुआ सर, yx minus x ये 2y minus 1, x कॉमन, y minus 1 2y minus 1, तो मेरे पास x की वैल्यू 2y minus 1 अपॉन y minus 1। अब सबसे पहले तो इस फंक्शन को x कैसा चाहिए, मुझे x होना चाहिए ऑल रियल नंबर्स -2, ठीक। यहाँ मेरे पास -2 गिवन है, वो मुझे समझ में आता है, क्योंकि अगर x 2 हो गया तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 फंक्शन अनडिफाइंड। इसीलिए फंक्शन में a से भी अगर डिफाइन किया, a को कह दिया है r-2, b को क्या बोला गया है, कोडोमेन इज r-1 ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब अगर मैं इस फंक्शन में देखूं, मैं y को 1 नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर y 1 हो गया तो x इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं तो वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स -1। y cannot take the 1 value, so range is all real numbers -1. That is the codomain also. So कोडोमेन और रेंज बराबर हो गई, सो फंक्शन कैसा हो गया, 1 2। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और चेक करनी पड़ेगी, क्या मुझे केवल है x 2 वैल्यू नहीं ले सकता, इसका मतलब यहाँ पर x 2 नहीं बनना चाहिए। फॉर एनी ऑफ द y x शुड नॉट बिकम 2। हम क्या करें, यहाँ पर x को 2 रख के y निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा। 2y minus 2 is equal to 2y minus 1 minus 2 equal to -1, which is never possible. इसका मतलब x can never become 2, x 2 नहीं हो सकता। so मेरे पास मेरी जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी जस्टिफाइड, so I'll say the function is 1 1 as well as on 2, और the function is bijective। एक क्वेश्चन और कर दो, चलते हैं। देखो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -infinity till a से लेकर के b till infinity, ठीक है। एक फंक्शन है जो -infinity a से लेकर के b till infinity डिफाइंड है। f of x is 2x square minus 3x plus 4, f of x is given to be 2x square minus 3x plus 4, ये यहाँ से यहाँ डिफाइंड, और मुझे साथ में गिवन है दिस इज अ बाइजेक्टिव मैप, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। f of x is bijective, find a and b। देखो जरा क्या करोगे, क्या समझ में आता है तुम्हें यहाँ से। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b, मतलब कहां तक x जा सकता है मैक्सिमम, और y कम से कम क्या वैल्यू ले सकता है, ये दोनों बातें तुम्हें निकालनी है। फंक्शन इज गिवन टू बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब फंक्शन है 1 1 on 2। जब हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन की बात कर रहे हैं मतलब मुझे यहाँ क्या बताना है, a किसकी वैल्यू, x की। x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है इफ दिस फंक्शन इज 1 1 on 2। b का मतलब y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है व्हेन दिस फंक्शन इज 1 1 on 2। हाँ जी बोलो, क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ये बताओ।
हाँ जी, और फिर इसे डिफरेंशिएट कर दे। बिल्कुल ठीक है, करो। और उसके बाद x की वैल्यू a पुट कर दे। x की वैल्यू a पुट कर दो। आपको ये पता है फंक्शन 1 1 दो पॉसिबिलिटीज, या तो ये 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। यहाँ से कंडीशन x 3/4 से बड़ा, यहाँ से कंडीशन 3/4 से छोटा। तो मेरे पास a क्या बनना चाहिए? What should a be? 3/4, क्योंकि मुझे यहाँ से कंडीशन मिलती है अगर x 3/4 से बड़ा तो ये वैल्यू 3/4 से आगे चलनी चाहिए थी। मेरे पास इंटरवल के बाद -∞ से, मतलब कौन सी वैल्यू जस्टिफाई होगी? लेस देन 3/4। सो a की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 3/4 ना, मैक्सिमम पॉसिबल 3/4 से छोटा है, तो मैक्सिमम इज 3/4। व्हाट अबाउट b? हाउ विल गेट b? a तो आ गया, a की वैल्यू 3/4। b क्या है? b इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस। और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? b/4ac 4ac minus b square upon 4a, provided a is greater than 0। अगर एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a 0 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू 4ac minus b square upon 4a, and this becomes maximum value when a is